हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे दो टॉपिक्स के बारे में, और ये जो टॉपिक है वो है कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कीवर्ड्स के बारे में। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड्स रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं। ठीक है, पहले से ही कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग है कंपाइलर के लिए। ठीक है, तो जैसे ही आप इन कीवर्ड्स को अपने प्रोग्राम में यूज़ करोगे, ठीक है, और कंपाइलर जैसे ही इन कीवर्ड्स को एनकाउंटर करेगा तो वो क्या करेगा, तो वो समझ जाएगा कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर कीवर्ड है और इसका ये मीनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट इज इन ANSI C देर आर 32 कीवर्ड्स। ठीक है, तो हमारे पास कितने कीवर्ड्स होते हैं? 32 कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, और ये जो 32 कीवर्ड्स हैं वो आप राइट हैंड साइड इस इमेज में देख सकते हो। और जो भी हम आगे चल के हम जो भी एग्जांपल्स देखेंगे उनमें हम इन कीवर्ड्स का यूज़ करने ही वाले हैं। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कीवर्ड्स आर पार्ट ऑफ द सिंटैक्स एंड दे कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। ठीक है, तो ये जो जितने भी कीवर्ड्स हैं 32 कीवर्ड्स जो हैं वो किसका पार्ट है? सिंटैक्स का पार्ट है। और इनको हम आइडेंटिफायर, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें आपको और भी अच्छे तरीके से पता चलेगा कि आइडेंटिफायर होता क्या है। बट अभी के लिए आप समझ लीजिए कि कीवर्ड्स को आप एज एन आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो स्पेशल वर्ड्स हैं, वो पहले से ही रिजर्व वर्ड्स हैं, तो उनको आप आइडेंटिफायर्स के रूप में यूज़ नहीं कर पाओगे, एक रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज इन सी लैंग्वेज कीवर्ड्स आर केस सेंसिटिव एंड मस्ट बी रिटन इन लोअर केस ओनली। तो यहाँ पर आप जितने भी कीवर्ड्स देख रहे हो, ठीक है, आप एक चीज़ कॉमन देखोगे क्या, कि जितने भी कीवर्ड्स हैं 32 कीवर्ड्स सारे के सारे लोअर केस में लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सब केस सेंसिटिव हैं। केस सेंसिटिव मतलब कि अगर मुझे इनमें से किसी भी कीवर्ड को अगर यूज़ करना है, ठीक है, तो मेरे को लोअर केस में ही ये कीवर्ड्स यूज़ करने होंगे। ठीक है, मैं अपर केस में कोई भी कैरेक्टर अगर चेंज कर दूंगा तो वो कीवर्ड नहीं समझा जाएगा। ठीक है, जो हमारा जो कंपाइलर है वो उसको एज अ कीवर्ड ट्रीट नहीं करेगा। ठीक है, सो ये हो गए कीवर्ड्स। नेक्स्ट इज आइडेंटिफायर्स। तो जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, हो सकता है कि हमें यूज़र से डेटा इनपुट करवाना हो। ठीक है, तो अगर हमने डेटा इनपुट करवाया है तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टोर करने के लिए हमारे पास होते हैं वेरिएबल्स, एरे। ठीक है, सो मान लीजिए कि मैंने एक प्रोग्राम में वेरिएबल यूज़ किया। ठीक है, अब वेरिएबल यूज़ किया है तो उस वेरिएबल का कुछ नाम भी तो होगा। ठीक है, और उसका नाम ही क्या है? आइडेंटिफायर। उसके नाम को ही हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर। ओके, सो आइडेंटिफायर्स आर रेफर्ड टू एज सिंबॉलिक नेम्स गिवन टू वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, फंक्शंस, यूनियन, स्ट्रक्चर्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो जो हमारी जो एंटिटीज़ होती हैं, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इनको टेम्परेरी हम कुछ सिंबॉलिक नेम देते हैं, और ये जो नेम होता है वो कौन प्रोवाइड करता है? यूज़र। ठीक है, तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो क्या कह रहा है? इन सिंपल वर्ड्स आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स ऑफ वेरिएबल्स, फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो वेरिएबल, फंक्शन, स्ट्रक्चर्स, इनके जो नाम होते हैं वही क्या है? आइडेंटिफायर्स। ठीक है, और ये नाम कौन देता है? ये जो यूज़र है वही ये नाम प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? यूज़र डिफाइंड नेम्स। ठीक है, एग्ज़ाम्स में यूजुअली MCQ में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आइडेंटिफायर्स आर ऑल्सो नोन एज व्हाट? यूज़र डिफाइंड नेम्स। ठीक है, देन अब ये जो आइडेंटिफायर्स हैं, ठीक है, यानी कि इन एंटिटीज़ को जो भी हम नाम देंगे, तो ये जो नामकरण है, ठीक है, इस नामकरण के भी कुछ रूल्स हैं। ठीक है, सो अब हम एक एक रूल्स को देखेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट रूल है वो क्या कहता है? एन आइडेंटिफायर कैन हैव लेटर्स बोथ अपर केस और लोअर केस। ठीक है, तो जो हमारा आइडेंटिफायर है, यानी कि चाहे वो वेरिएबल का नाम हो, चाहे फंक्शन का नाम हो, या स्ट्रक्चर का नाम हो, या कांस्टेंट का नाम हो, वो क्या कंटेन कर सकता है? लेटर्स। लेटर्स में भी क्या? दोनों अलाउड है।
अपर केस भी, लोअर केस भी। उसके अलावा वो क्या कंटेन कर सकता है, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ अंडरस्कोर ही अलाउड है, उसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या पंक्चुएशन वो सब कोई भी अलाउड नहीं है, ओके। देन नेक्स्ट इज व्हाट, अब आप आपके जो आइडेंटिफायर हैं उनमें आप डिजिट्स यूज़ तो कर सकते हो, ठीक है, बट आपका जो आइडेंटिफायर का जो नाम है, ठीक है, आपका जो आइडेंटिफायर है वो स्टार्ट किससे होना चाहिए, या तो अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर से या फिर अंडरस्कोर से, बट वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। यानी कि आइडेंटिफायर का जो स्टार्टिंग जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो क्या होना चाहिए, या तो अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफायर मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेस एंड इट कैन नॉट बी अ कीवर्ड, ओके। सो हमारा जो आइडेंटिफायर होगा उसमें वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए, और वो आइडेंटिफायर क्या नहीं हो सकता, कीवर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि कीवर्ड रिजर्व्ड वर्ड्स है, वो पहले से ही कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं जिनका स्पेशल मीनिंग है कंपाइलर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज़ एडवाइजेबल टू गिव मीनिंगफुल नेम्स टू आइडेंटिफायर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने अपने प्रोग्राम में एक वेरिएबल यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, तो मैंने उसका नाम रखा नम, ठीक है। तो नम का मतलब क्या हुआ कि मैं उसमें कोई न्यूमरिक वैल्यू स्टोर करवाऊँगा, ठीक है। सो नम से क्या पता चला, नम क्या हुआ, एक मीनिंगफुल नेम हुआ, नम क्या हुआ, एक मीनिंगफुल नेम हुआ, ठीक है। बट मान लीजिए अगर मैं उस वेरिएबल को नाम देता ए, ठीक है, अब ए का क्या मतलब समझें, ए का मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, स्टिल इट विल बी वैलिड, आप ए नाम भी रखो तो भी वैलिड होगा, बट इट इज़ एडवाइजेबल, ठीक है। यहाँ पर आपको एडवाइस दी गई है कि जो भी आप आइडेंटिफायर का नाम रखो वो क्या होना चाहिए, एक मीनिंगफुल नेम होना चाहिए, ओके। लेट्स चेक विद एन एग्जाम्पल। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल यूज़ कर रहे हैं, इंट नम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, और जैसे कि मैंने आपको एक प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया था कि हर स्टेटमेंट का एंड होता है किससे, सेमीकोलन से, इसीलिए ये भी क्या है, एंड हो रहा है सेमीकोलन से। तो यहाँ पर आप ये जो फर्स्ट वर्ड देख रहे हो इंट, ठीक है, अगर आप वीडियो पॉज करो और पीछे जाके जो मैंने कीवर्ड्स की जो लिस्ट बताई थी अगर आप उसमें चेक करोगे तो आपको ये इंट कीवर्ड भी मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा फर्स्ट जो ये जो वर्ड है वो क्या है, एक कीवर्ड है, ठीक है। इस कीवर्ड के बाद में ये जो दूसरा वर्ड है नम, वो क्या है, आइडेंटिफायर, ठीक है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था क्या, कि आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल्स होते हैं, तो हम इन रूल्स को एक एक रूल को चेक करके हम देख सकते हैं क्या वो वैलिड है या इनवैलिड है। तो हमारा जो फर्स्ट रूल है वो क्या कह रहा है, एन आइडेंटिफायर कैन हैव लेटर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नम जो है, ठीक है, नम जो हमने नाम दिया है अपने वेरिएबल को, उसमें अल्फ़ाबेटिक लेटर्स हैं, वो भी लोअर केस में, और डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। सो डिजिट एंड अंडरस्कोर हमने यहाँ पर यूज़ नहीं की हैं। नेक्स्ट रूल इज़ आइडेंटिफायर मस्ट स्टार्ट विद आइदर अल्फ़ाबेट कैरेक्टर और अंडरस्कोर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो आइडेंटिफायर है उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो क्या है, एन, और एन क्या है, एक अल्फ़ाबेट कैरेक्टर, ठीक है। देन थर्ड रूल इज़ आइडेंटिफायर मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेस एंड इट कैन नॉट बी अ कीवर्ड, ठीक है। सो अगेन अगर आप पीछे जाकर कीवर्ड्स की लिस्ट देखोगे तो उसमें नम नाम का कोई भी कीवर्ड नहीं है, ठीक है। तो पहली बात तो क्या, ये कोई कीवर्ड नहीं है, और दूसरा क्या कि इसमें कोई स्पेस नहीं है, वाइट स्पेस नहीं है, ठीक है। देन फोर्थ जो लास्ट हमारा जो रूल है वो क्या है, इट इज़ एडवाइजेबल टू गिव मीनिंगफुल नेम्स टू आइडेंटिफायर्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस वेरिएबल का जो हमने नाम दिया है नम, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो वेरिएबल है वो कुछ न्यूमरिक वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स. Thank you so much for watching this tutorial.